को मैं विप्लव साहू, साथ ही पंचायती राज का एक छोटा सा प्रतिनिधि सदस्य हूँ जिला पंचायत का। साथ ही 13 विभागों के साथ सहकारिता एवं उद्योग समिति का सभापति हूँ, जिसमें जिले के 1800 गांव मेरे अधीन आते हैं, जिसमें 13 विभागों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, चूँकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, बहुत सारे मेरे साथी, पत्रकार साथी, जागरूक जनता ये मुझसे सवाल करते हैं, होप रखते हैं कि आने वाले समय में जब उपचुनाव आसन्न है तो उसमें आप भागीदारी करेंगे क्या। तो चूँकि मेरे जैसे लोअर क्लास आदमी के लिए फाइनेंशली चुनाव बड़ा कठिन हो जाता है, चुनाव खर्चीला है, तो इन चीज़ों पर हमने ये कोशिश की कि क्यों ना सुधी साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से, किसानों से, मुखियाओं से, अंचल के लोगों से एक बार चर्चा की जाए। तो हमने विगत लगभग 40 दिनों से इस पे अंचल में जाकर लोगों से, युवाओं से मिलकर सुदूर वनांचल तक, जिसमें बकरकट्टा, मोहगांव, सालेवारा और गंडई सेक्टर, उदान, अतरिया, जालमंधा सेक्टर, इन जगहों पर हमने लोगों से मिला, बातचीत की और हमने आधार बनाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो दो दलीय व्यवस्था वर्तमान में मुख्यतः देखने को मिलती है, जो सत्ता पे काबिज रही है, उसके अलावा कि तीसरा पॉलिटिकल फोर्स के लिए कोई जगह बचती है या ऐसा कुछ कंडीशन बचता है कि हम पंचायती राज को आधार बनाकर इन चुनावों पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों का सकारात्मक हमको समर्थन मिला और उस थीम के साथ हमने अपनी थीम मिलाई। 4-5 थीम को मिलाकर हमने कुल 7 थीम पर जनता के बीच जाने का फैसला किया सर्वेक्षण के आधार पर, और आने वाले चुनाव में भी हमारे यही मुद्दे रहेंगे। पहला हमारा रहेगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जो समाज की बुनियाद रखता है। दूसरा रहेगा बच्चों को मार्गदर्शन, कैरियर ग्रुप में जो 10वीं और कॉलेज के बाद उनको उचित गाइड नहीं मिल पाता। तीसरी रहेगी हमारी विधानसभा के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की हमारी कोशिश रहेगी। स्वरोजगार, हमारे जो 13 विभाग है उसमें 4-5 विभाग जो रोजगार देते हैं उसमें से रहेगा, और शासन के अन्य योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने का रहेगा, और बेरोजगारी भत्ता देने की हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। साथियों, एक चीज़ बड़ी नज़र आती है कि जो हमारी देश की आधी आबादी, हमारे समाज की आधी आबादी जो महिलाओं की रहती है, उनको रोजगार नहीं मिलता। तो हम चाहेंगे कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो समूह के माध्यम से है, उनको उनमें हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं वस्तु के माध्यम से। और उनके पास एक बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, वस्तु को बेचने की। वो मार्केटिंग हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से, और हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि उनको मार्केटिंग उपलब्ध कराएं। उसके बाद आते हैं पंचायती राज और हमारा विभाग। हम लोग चाहेंगे कि विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में एक संयुक्त भवन बने, जैसे किसान भवन या किसान क्लब के रूप में हम उपयोग करें। समाज में अलग अलग छोटे छोटे कई भवन बनते हैं, तो सुख दुख से लेकर तकनीकी और किसान को उन्नत, कृषि को उन्नत बनाने के संबंध में उस भवन का सदुपयोग हो। और साथ ही प्रत्येक पंचायत में सहकारिता विभाग की समिति बनाकर उन समितियों के माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए ही रखा जाए। साथ ही नव उत्थान के विषय में हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और सातवां और अंतिम हमारा बहुत जो है एक आयाम रहेगा, कोशिश रहेगी चुनाव सुधार को लेकर। चुनाव सुधार में हुआ ऐसा कह सकते हैं, चुनाव तो होता ही है, वोटिंग तो होती है, आप नया क्या करेंगे। उसमें जो आम आदमी है वो चुनाव से बाहर हो गया है धन बल के कारण। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में भागीदारी कर सके, और जब हम इस सीट को जीतेंगे, जीतने के बाद हम लोगों को लगातार बताएंगे कि चुनाव सुधार सरल तरीके से, सस्ते में, एक आम आदमी भी न डरते हुए चुनाव में कैसे लड़ सकता है, खड़े हो सकता है। ये हमारे 7 स्टेप्स रहेंगे जिनको लेके हम आने वाले चुनाव में भागीदारी करेंगे। कि कुछ क्वेश्चन करें, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग तो मेरे अपने हो। अभी आपने कल विधानसभा क्षेत्र का जो दौरा की है जी, किस तरह के लोगों से आपका ज़्यादातर इंटरफेस हुआ है? हमारा जो प्रमुख जो इंटरफेस हुआ है वो आदिवासी इलाके में रहा है, वो कास्ट के इलाके में रहा है,
तो उनमें जो सबसे बड़ी जो समस्या रही एजुकेशन की रही, और 2 सालों में जो कोरोना सेक्शन ने जो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही जो बीसियों सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, ये देखने को मिला। आपने जैसे बेरोजगारी भत्ता की जो बात कही है, जी। तो आप विधानसभा में विधानसभा सदस्य चुनकर आते हैं, तो आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा कुछ आपने कही है? हाँ, वो सरकार की योजना है। जब आप पंजीकृत बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यवस्था है ये जी। जो बनाई हुई है, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं पर यहाँ पर भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आ रही है, उसको आ, आप कैसे दूर कर पाएंगे? हाँ, देखिए, चीज़ें जैसे मैं लोग कहते हैं कि जिले में एकमात्र जनप्रतिनिधि मैं हूँ जो स्कूलों में जाता हूँ, और गया भी हूँ। मैं गांता पार गया, मैं मोहला मानपुर में गया, मैं भंडारपुर गया, मैं रोड अतरिया गया। तो ये चीज़ें लगती है शिक्षा व्यवस्था से बेहतर हो, ये मुझे खुद प्यार है। और भ्रष्टाचार कहने का मतलब रुपया पैसा खाना ही नहीं होता। आदमी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता, वो भ्रष्टाचार है। तो हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, तो उस चीज़ को हम उनके साथ मिलकर, शिक्षक साथियों के साथ मिलकर, शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उस भ्रष्टाचार को हटाएंगे हम। ऐड नहीं किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम जनप्रतिनिधि हैं या और होंगे तो उसको छोड़ देंगे। वो हमारे देश का। अभी वर्तमान में आप स्वास्थ्य को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पिछले कोविड के सेक्शन में हमने जो है मशीन की, ऑक्सीजन मशीन की भी हमने अनुशंसा की थी, और आगे उस पर हम भरपूर ढंग से ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा जीवन भी 20 सालों से स्वास्थ्य सेगमेंट में रहा है। जी जी। तो उस पर हम ध्यान देंगे। थैंक यू। आपका शुभ नाम बता देंगे एक बार? मैं विप्लव साहू, सभापति सहकारिता एवं उद्योग समिति, जिला पंचायत राजनांदगांव। पर्यावरण को लेके जी। आपकी एक्टिविटी देखने को मिल रही जी। है। आप उस दिशा में कुछ घोषणाएं भी की है, जी। कुछ रुपए भी। हाँ। तो अगर आप विधानसभा में विधायक चुन कर आते हैं, जी। तब आप पर्यावरण को लेकर और क्या बेहतर करने की सोच रखते हैं? विनोद जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो खैरागढ़ विधानसभा का नक्शा हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, जी। आधा जो भूभाग है इस विधानसभा का वनाच्छादित है, और बहुत शिकायतें आती है। जिला पंचायत में भी जो स्थानीय जिला पंचायत सदस्य ममता पाल इस बात को उठाती हैं कि वहाँ पे अवैध कटाई बहुत होती है, वनोपज की उचित दाम नहीं मिलते। तो उन चीज़ों पर हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो एकमात्र जिला पंचायत सदस्य हूँ जिसने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने फंड का, जिसमें कोई कंक्रीट भी बना सकता था, उस चीज़ को ड्रॉप करते हुए मैंने पर्यावरण के लिए 2 लाख रुपए और मनरेगा से 12 लाख रुपए स्वीकृत कराए, जिसका जो है उद्यानिकी विभाग जो है मॉनिटरिंग कर रही है, और वन विभाग भी हमारी काफ़ी मदद कर रही है।